ध्रुव आस्था की तारीफ करते हुए बोला, भाभी आप जानती हैं यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट शेफ मौजूद हैं, लेकिन उनकी डिशेस भी इतनी टेस्टी नहीं है जितना कि आपके बनाए हुए हाथ का खाना है। आप तो ग्रेट हो। ऐसा कहकर अचानक से ध्रुव ने आस्था के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से होते हुए अरमान सिंघानिया नीचे आया। वो ध्रुव के हाथों में आस्था का हाथ देख चुका था और इस तरह से ध्रुव को आस्था का हाथ पकड़ते हुए देखकर वो अपनी आंखों से आग के अंगारे बरसाने लगा। तभी वो थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, यहाँ ये क्या हो रहा है? क्या ध्रुव को आस्था का हाथ थामे देखकर अरमान उन्हें सजा देगा? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, ध्रुव जो कि आस्था का हाथ पकड़े हुए था, फटाफट से उसने उसके हाथ को छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर अरमान की ओर देखने लगा। अरमान भी जल्दी ही सबकी ओर देखता हुआ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसके बैठते ही देव तुरंत खड़ा हो गया। ये देखकर दादाजी हैरान होकर बोले, तुझे क्या हो गया है? तू इस तरह से क्यों खड़ा हो गया? चल बैठकर पूरा नाश्ता फिनिश कर। देव ने कुछ नहीं कहा, वो बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। इस बार दादाजी देव की ओर घूर कर बोले, तू इसके लिए ऑफिस में काम करता है, घर पर नहीं, समझा? अब बैठकर नाश्ता कर। ऐसा कहकर उन्होंने देव को नाश्ता करने के लिए बैठा दिया। वहीं ध्रुव अब अपने हाथों को आपस में मरोड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से अरमान ने ये कहा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये बात सुन ध्रुव की रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। लेकिन वो जल्दी से बात को बदलते हुए बोलने लगा, अरमान भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, यहाँ भाभी ने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया है। प्लीज आज तो आपको भाभी के हाथ का खाना खाना ही होगा। ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, लेकिन अरमान बस उसे घूर कर रह गया और थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, राजेश, मेरा नाश्ता लेकर आओ। नाश्ते के नाम पर अरमान थोड़े से फ्रूट्स और फिर ब्लैक कॉफी ही लेता था। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं खाता था। कुछ देर में जैसे ही राजेश उसके लिए ब्लैक कॉफी और नाश्ता लेकर आया, तब दादाजी ने तुरंत उसके हाथ से नाश्ता ले लिया। फिर वो अरमान से रिक्वेस्ट करते हुए बोले, आज तू ये नहीं खाएगा। आज जो कुछ खाने के लिए मैं तुझे दूंगा, तू सिर्फ वही खाएगा और ये तेरे दादा की ख्वाहिश है। ये कहकर दादाजी अरमान को उम्मीद भरी हुई नजरों से देखने लगे। अरमान हैरान होकर मन ही मन बोला, ये दादाजी को हो क्या गया है? ये अपनी हर छोटी छोटी बातें मनवाने के लिए एकदम से बच्चे क्यों बन जाते हैं? अरमान ने एक गहरी सांस ली और सॉफ्ट टोन में कहा, दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे इस तरह का खाना खाना पसंद नहीं है। फिर भी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं ये हैवी खाना नहीं खाऊंगा। मैंने शुरू से जो नाश्ता खाया है, आज भी वही खाऊंगा। ये सब कहने के साथ ही अरमान गुस्से से आस्था को घूर रहा था कि सिर्फ उसकी वजह से ही उसके दादाजी उससे इस तरह से बातें करने लगे थे, वरना आज तक कभी किसी ने उसके खाने पीने और रहने के तरीके पर कोई रोक टोक नहीं की थी। लेकिन जब से आस्था आई थी, तब से उसके साथ कुछ ना कुछ नया हो रहा था। दादाजी ने आस्था को इशारा किया, मानो कि वो कहना चाह रहे हों, जाकर अरमान को ब्रेकफास्ट सर्व करो। लेकिन दादाजी का इशारा समझते ही अरमान ने गुस्से में कहा, मैं इस लड़की के हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाने वाला हूं, समझे आप सब? दादाजी ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या? बच्ची की तबीयत सही नहीं थी तो वो नाश्ता कैसे बनाएगी? उसने ये खाना नहीं बनाया है, हमने एक नया शेफ रखा है, उसने ही ये सब बनाया है। दादाजी ने जानबूझकर अरमान से झूठ बोला था ताकि बस एक बार अरमान आस्था का बनाया हुआ खाना टेस्ट कर ले, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगर एक बार अरमान आस्था के बनाए हुए हाथ का खाना खा लेता है तो उसके बाद वो किसी और के हाथों का खाना पसंद ही नहीं करेगा। वो मन ही मन बोले, अगर आज अरमान को आस्था का बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ में रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।